रात के 1:15 बजे अरुण जंगल से घिरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसके कदम भारी थे, कंधे पर बैग और हाथ में मोबाइल की हल्की सी टॉर्च। मौसम अजीब था, हवा बिल्कुल नहीं, पेड़ जैसे किसी आदेश से स्थिर खड़े हों। उसने सोचा, बस किसी तरह पुराने रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाऊं। रात की आखिरी ट्रेन मिल गई तो ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था उस रात स्टेशन पर इंतजार सिर्फ ट्रेन का नहीं था। करीब 2 बजे अरुण उस पुराने, लगभग बंद पड़े स्टेशन पर पहुंचा। टूटी हुई बेंचें, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट, प्लेटफॉर्म पर लटकती पीली सी ट्यूब लाइट और सन्नाटा। टिकट खिड़की बंद थी। स्टेशन मास्टर का केबिन खाली, कहीं कोई इंसान नहीं, पर स्टेशन की दीवार पर एक सूचना चिपकी थी। रात 2:40, स्पेशल नाइट ट्रेन, कृपया सावधान रहें। यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिन्हें सफर मंजूर हो। अरुण ने इसे मजाक समझा, लेकिन तभी दूर से पटरियों पर कोई धातु रगड़ने की आवाज आई। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। काले कपड़े, सफेद बर्फ जैसी दाढ़ी और आंखें पूरी तरह बिना पलके झपकाए अरुण को देखती हुई। अरुण ने पूछा, बाबा, आप यहाँ रात में अकेले? बूढ़े ने धीरे से कहा, यहाँ कोई अकेला नहीं होता बेटा, रात होने पर सब लौट आते हैं। कौन? जो मर चुके हैं। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। 2:40 बजे ठीक समय, बिना इंजन की आवाज के, बिना कोई हवा उठे, एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। न कोई ड्राइवर, न कोई गार्ड, बस पटरियों पर कता हुआ स्याह धुआं। बूढ़ा आदमी अरुण से बोला, अगर चढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, जो पीछे छूट जाए वो हमेशा के लिए छूट जाता है। अरुण ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रेन में कदम रखा और उसी पल ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब ठंड थी, सीटें धूल से भरी हुई, जैसे दशकों से कोई बैठा ही न हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अरुण ने देखा कि सामने की सीट पर एक महिला बैठी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल पूरी तरह चेहरे पर। अरुण बोला, मैडम, क्या ये ट्रेन रोज चलती है? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे गड्ढे, कहीं भी सफेदी नहीं। वो फुसफुसाई, तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए था। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। डिब्बे की सारी सीटें अचानक भरती दिखाई देने लगी, लेकिन ये लोग इंसानों जैसे नहीं थे। उनके शरीर धुएं जैसे झिलमिल करते थे। कुछ के चेहरे आधे गायब, कुछ के शरीर धंसे हुए, कुछ के गले कटे हुए। सब अरुण की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक आवाज आई, हम सब भी कभी इस स्टेशन पर ही इंतजार करते थे। दूसरी आवाज, फिर गलत ट्रेन पकड़ ली। अरुण घबराकर भागने लगा, लेकिन ट्रेन के हर डिब्बे में एक नई डरावनी आकृति सामने आ जाती। एक बच्चा जिसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, 2 बूढ़े जो बिन पलक झपकाए अरुण को घूर रहे थे, एक अधजली महिला जो सिसकते हुए कह रही थी, मुझे उतरने नहीं दिया। बूढ़े अथ अध अथ 2 बूढ़े जो बिन पलक झपकाए अरुण को घूर रहे थे। आखिर अरुण ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे स्टेशन पर देखा था। वो बोला, अब समझे बेटा, इस ट्रेन में जो चढ़ता है वो कभी लौटता नहीं। अरुण चिल्लाया, मैंने क्या गलती की? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने पीछे मुड़कर देख लिया था जब मैं गायब हुआ था। अरुण को याद आया, प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समय उसने सच में एक बार मुड़कर देखा था, और उस वक्त बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। यानी उस पल उसका भाग्य तय हो गया था। ट्रेन अब जंगल के बीचों बीच एक अंधेरे सुरंग में प्रवेश कर रही थी। सारे भूतिया यात्री एक साथ बोले, तुम अब हमारे साथी हो। अरुण चीखता रहा, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर आ खड़ी हुई। रात वही 2:40 का समय। स्टेशन मास्टर का केबिन खुला था और वहां एक नई चिट्ठी लगी थी। कल रात अरुण राठी नामक यात्री लापता। उन्हें आखिरी बार पुराने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई और प्लेटफॉर्म पर एक नया यात्री बैठा दिखाई दिया, धुएं जैसा, झिलमिलाता हुआ, जिसके चेहरे पर अरुण की ही शक्ल थी।